हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन विरकाट नीडिंग। गाइस, आज के वीडियो में हम ये न्यू बॉर्न बेबी का कार्डिगन बनाना सीखेंगे जो बहुत ही यूनिक सा पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए कितना प्यारा पीस है। इस वीडियो में आपको इसका फुल ट्यूटोरियल मिलेगा। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये देखिए, गले से ये शुरू होता है। अलग अलग मैंने पैटर्न अप्लाई किए हैं। यहाँ पर लीव्स वाला पैटर्न अप्लाई किया और नीचे मैंने बॉटम में फ्लावर वाला पैटर्न अप्लाई किया है। बैक साइड भी सेम है, इसी तरीके से बनाया गया है बैक साइड में भी। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हो तो पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं समझ आता उसके वापस समझिए, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना शुरू कीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो। तो इसका सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे, जो न्यू बॉर्न बेबी की पैंट लेके आएंगे वो अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत प्यारा पीस है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फिर कार्डिगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी सिलाई पर 73 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। तो पहले हम इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे क्योंकि धागा पीछे है। इसके बाद हम धागा आगे करेंगे और उल्टा उल्टा बनाना शुरू कर देंगे। हमने दोनों साइड से ही उल्टा बनाना है और ऐसे हमने 10 रो कंप्लीट कर लेनी है। 5 सीधी साइड से, 5 उल्टी साइड से। लेकिन करना क्या है, जब हम 7th रो पर आएंगे तो हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है, क्योंकि इस साइड हमने बटन पट्टी बनानी है। यहाँ 7 फंदों में हमने बटन पट्टी बनानी है और लास्ट में भी 7 फंदों में हमने बटन पट्टी बनानी है। तो ऐसे करते हुए हमने 7th रो पर आ जाना है। 6 रो कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं 7th रो पर। तो 7th रो में हम बटन होल बनाएंगे। बटन होल बनाना है हमने 2, 4, 6, 7 फंदों में बनाना है हमने। यहाँ पर हम बटन पट्टी बनाएंगे। इनको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। जब हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा तो ये वाली जो स्ट्रिप है और इधर से भी हम 7 फंदे बटन पट्टी के लिए रख लेंगे। तो इनमें हमने इस फंदे को तो स्लिप कर लेना है। पहले फंदे को हमेशा स्लिप करके ही लेना है ताकि हमारी चैन बनती जाए। चैन बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो पहले 2 फंदे बनाए, 3 हो गए हमारे। पहला स्लिप किया, 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। इन 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 का एक किया। इस फंदे के लिए हमने क्या करना है, ऐसे धागा रैप कर लेना है। ऐसे देखिए, ऐसे धागा रैप कर लेना है और जाली डाल के जब एक फंदा कम हुआ है तो एक फंदा हमने बढ़ा भी दिया है। तो देखिए हमारे 6 फंदे हो गए हैं। ये वाला हमारा 7th स्टिच है जो। तो इस तरह हमने 3 रो अभी हमारी जो बाकी हैं, ये हमारी 7th है। तो 10 रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। जैसा कि मैंने बोला कि 10 रो बनानी है हमने उल्टी उल्टी दोनों साइड से, तो उनको हमने कंप्लीट कर लेना है। तो बुनते हुए मैं यहाँ पर 10वीं सिलाई को कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ही हम जब लास्ट का फंदा बचेगा दोनों साइड से हमने इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, जब लास्ट का फंदा बचेगा तो हमने धागा पीछे कर लेना है, क्योंकि हमने बटन स्ट्रिप है जो उल्टे उल्टे फंदों की बनानी है। तो इससे क्या होता है कि इसमें चैन में फिनिशिंग बनी रहती है और हमें फंदे में धागा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए धागा हमारा इधर आ चुका है। तो अब पहले हम 7 फंदे सीधे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे कर लेंगे और आगे हमने 6 फंदों में डिजाइन सेट करना है। तो कैसे करना है देखिए, धागा पीछे किया मैंने, 1, 2 फंदे बनाए सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे के साथ जाली डालेंगे, डाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके हम जाली डाल देंगे।
2 फंदे बना लेंगे हम। 2 फंदे बनाए तो फिर से देखिए एक बार, 7 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे मैंने सीधे बनाए और सेंटर में एक फंदा है, उसके दोनों तरफ मैंने जाली डाली। 3 फंदे हो गए। 2 फंदे फिर से मैंने सीधे बना लिए 5, और ये वाला फंदा है जो, इसको हम उल्टा बना लेंगे। 6 फंदे हो गए। धागा पीछे कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 फंदे बनाएंगे हम सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। धागा फिर से, और 2 फंदे हमने सीधे बना लेने। ये हो गए हमारे 5 फंदे। 2 फंदे मैंने यहाँ सीधे बनाए, सेंटर में एक फंदे के दोनों साइड जाली डाली, और 2 फंदे हैं जो फिर से मैंने सीधे बना लिए। एक फंदा हमारा हो गया उल्टा। तो ऐसे हमने 6 फंदों पर डिजाइन सेट करते जाना है और रो कंप्लीट कर लेनी है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे के दोनों तरफ जाली डाली और 2 फंदे सीधे बना लिए, एक फंदा उल्टा। लास्ट में हमारे यहाँ पर बटन पट्टी को छोड़ के 5 फंदे बचेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने 6 फंदों में डिजाइन सेट किया है, लास्ट में हमारे 5 फंदे बचेंगे। उनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। तो इतना बना लेने के बाद हम आगे चलेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे की दोनों तरफ जाली डाली और 2 फंदे सीधे बना लिए, एक फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। उल्टे हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ रो के। 2 फंदे हम बनाएंगे सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की दोनों तरफ जाली डालेंगे। तो लास्ट में 2, 4, 6, 7 फंदे बचे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो फिर से देखिए, एक फंदा बचा है अभी, धागा पीछे कर लेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे, क्योंकि इस तरफ से हमने उल्टा बनाना है। बटन पट्टी हमारी जो है उल्टे फंदों की है, तो धागा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उल्टी तरफ से हर बार हमने रो उल्टी बनानी है। बटन पट्टी है जो, वो तो उल्टी बनानी है, साथ में जो पूरी रो है ना, उसको भी हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में हमारे 6 फंदे नहीं बचेंगे हर बार। जैसे पहली बार हमारे 5 बचे हैं, नेक्स्ट टाइम जो हमने फंदे बढ़ाए हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसमें दूसरों फंदों की बजाय एक फंदा कम ही रहेगा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वो हमारी बटन पट्टी साथ लग चुकी है। तो वो जो फंदा है हमारा उनके साथ आ जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। अगर हम एक फंदा एक्स्ट्रा रख लेते तो बटन पट्टी जो है हमारी ऐसे लगती जैसे 8 फंदों की बनाई हुई है हमने। तो ऐसे हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रो नंबर 12 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, रो नंबर 11 में हमने पैटर्न बनाना शुरू किया था। इसमें हमने फंदे बढ़ाए हैं। इसमें हमारे फंदे हैं जो 20 फंदे बढ़ चुके हैं। पहले हमारे पास 73 स्टिचेस थे, और 20 स्टिचेस अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 93 स्टिचेस हमारे पास बन जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 93 स्टिचेस हो गए हैं। तो अब आगे देखिए, पहले हम बटन पट्टी बना लेंगे। सात फंदे हमने बनाए बटन पट्टी के। यहाँ पर पहले हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे, इस बार हम 3 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3। और जो हमारा चैन वाला फंदा अब नज़र आना शुरू हो चुका है, इस फंदे की दोनों साइड हमने जाली बनानी है। एक जाली, धागा अपनी तरफ करके इस तरफ भी हमने 3 फंदे बनाने हैं। 1, 2, 3 फंदे बनाए और साथ में जाली डाल दी। एक फंदा आ जाएगा हमारा उल्टा। यही 6 रो जो फंदों का पैटर्न है हमने फिर से रिपीट करना है। जो हमारे यहाँ पर 8 फंदे हो चुके हैं, ये देखिए, 1, 2, 3, ये आ गया हमारा चैन वाला फंदा। इस फंदे की दोनों साइड हमने जाली डाल देनी है। एक जाली, ये दूसरी जाली, एक फंदा, 2, 3, और ये हमारा उल्टा।
यहाँ पर हो गए हमारे अब 8 फंदे। 8 फंदों को हमने रिपीट करते जाना है और रो कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में हमारे 7 फंदे बचेंगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो एक फंदा हमारा उल्टा जो है हमने बटन पट्टी के साथ ही रखा है, तो एक्स्ट्रा नहीं रखा, तो उसको ऐसे ही बना लेना है। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली। रो नंबर 13 के लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पर देखिए 1 2 3 फंदे बनाए हमने पहले सीधे। इस फंदे की दोनों तरफ हमने जो है जाली डालनी है। ऐसे जाली डालते हुए 1 2 3 फंदे बना दिए हमने सीधे। यहीं पर हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है जो स्टिच है वो हमारे बटन पट्टी के स्टिच हैं, उनको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। ऐसे एक फंदा हमने जब रह गए तो धागा पीछे कर लेना है और इसको सीधा बना लेना है। उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी आएगी। ये हमारी 14th रो है। तो वापस आ गए हैं हम राइट साइड। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में मेरे पास 73 स्टिचेस थे। रो नंबर 11 में मैंने 20 स्टिचेस जब इंक्रीज़ किए तो मेरे पास 93 स्टिच हो गए। अगर हम बात करें रो नंबर 13, इसमें भी मैंने 20 स्टिच जो है इंक्रीज़ किए हैं। तो इसके बाद मेरे पास हो गए हैं 113 फंदे। अब हम आ गए हैं 15वीं रो पर। 15वीं रो भी हमने सेम तरीके से ही बनानी है, वैसे ही हमने फंदे बढ़ाने हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे। चार 5 6 7 फंदे हो गए हमारे बटन स्ट्रिप के। धागा पीछे 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाए। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। ये देखिए पता चल रहा है नीचे से चैन आ रही है कि ये हमारा जो है कॉमन स्टिच है, इसी के हमने दोनों साइड फंदा बढ़ाना है। एक जाली, धागा आगे करके 4 फंदे सीधे और एक जाली पर यहाँ पर आ जाएगी। 1 2 3 4। एक फंदा हमारा जो है उल्टा। यहाँ पर हमारे 10 फंदे हो चुके हैं। ये देखिए 1 2 4 6 8 10 और 12, हमारे पास 12 फंदे हो गए हैं इस रो में। इसी तरह हमने फंदे बढ़ाते जाना है और अपना पैटर्न आगे बढ़ाते जाना है। ये आगे देखिए 4 फंदे हमारे आ जाएंगे सीधे। इस फंदे के दोनों साइड जाली, 4 फंदे फिर से सीधे। एक फंदा उल्टा। तो ऐसे हमने इन आगे वाला पैटर्न है जो ऐसे ही एक एक फंदा बढ़ाते जाना है और पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में सिर्फ हमारा यहाँ पर एक फंदा कम बचेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पैटर्न हमारा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर कोई फंदा कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, तो बटन पट्टी के साथ फंदे पूरे आ रहे हैं। 1 2 3 4 फंदे बनाए सीधे। इसके दोनों साइड जाली, 4 फंदे फिर से सीधे। ये फंदा उल्टा। तो ऐसे ही इन फंदों को हमने आगे आगे भी बढ़ाते जाना है और रो कंप्लीट कर लेनी है। रो नंबर 15 और 16 कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं रो नंबर 17 पर। अब यहाँ पर हमारे पास 133 फंदे हैं। 133 स्टिचेस हैं मेरे पास, क्योंकि हर बार हमारे 20 स्टिच हैं इंक्लूड हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं हमारी। तो अब हमारे पास 133 फंदे हैं, इन्हीं पर हम अपना पैटर्न सेट करेंगे। पहले 7 फंदे हमने बना लेने हैं बटन पट्टी के। अब हम यहाँ पर 5 फंदे जो हैं सीधे बनाएंगे।
1 2 3 4 5 5 फंदे बनाए सीधे। इस सेंटर वाले फंदे की दोनों साइड हमने जाली डालनी है। जो चैन आ रही है हमारी नीचे से, एक जाली धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे सीधे बनाएंगे और साथ में जाली डाल देंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 5 फंदे सीधे, सेंटर वाले फंदे की दोनों साइड हमने जाली डालनी है और 5 फंदे फिर से सीधे बना लेने हैं। ऐसे इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रो नंबर 17 और 18 कंप्लीट करने के बाद वापस आ गई हूँ मैं रो नंबर 19 पर। यहाँ पर इस बार मेरे पास 153 स्टिचेस हो गए हैं। रो नंबर 17 में मैंने 23 जो स्टिच है 20 स्टिच इंक्रीज की हैं, तो उसके बाद मेरे पास 153 फंदे हो चुके हैं। अब हमने 153 फंदों पर डिजाइन सेट करना है। पहले बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम बनाएंगे 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाने के बाद इस स्टिच के दोनों साइड हमने जाली डालनी है, जो सेंटर में आ रहा है हमारा नीचे से। यहाँ पर भी हमने 6 फंदे बना लेने हैं सीधे, ऐसे एक फंदा उल्टा। यहाँ पर हमारे 14 फंदे हैं। 14 फंदे पर मैंने डिजाइन सेट किया है। नेक्स्ट फिर से हमने 14 फंदों पर ही डिजाइन सेट करना है। सेंटर वाले फंदे के बाद यहाँ दोनों साइड हमने जाली डालते हुए 6 फंदे सीधे बना लेने हैं। ऐसे देखिए, इन 14 फंदों के प्रोसेस को हमने रिपीट करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए हमारा हाफ योक पार्ट जो है बनके कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने सर्कुलर नीडल पर शिफ्ट कर लिया क्योंकि फंदे ज़्यादा हो चुके थे। तो मैंने यहाँ पर 19 और 20 रो कंप्लीट कर ली हैं। 19 और 20 रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मेरे 173 स्टिचेस हो चुके हैं मेरे पास। स्टार्टिंग में मेरे पास यहाँ पर ओनली 73 स्टिचेस थे, तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 जालियाँ बनाई हैं। 5 बार मैंने फंदे इंक्रीज किए हैं इस पार्ट में। यहाँ पर देखिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमारे 10 लीव्स बने हैं, 10 पत्तियाँ बनी हैं हमारे पास। उनमें हमने हर पत्ती में 2-2 फंदे हर बार इंक्रीज किए, तो 100 फंदे हमने इंक्रीज कर लिए हैं इन 10 रो में। तो अब हम आ गए हैं 21st रो पर। यहाँ पर अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, बल्कि यहाँ पर हमने डिक्रीजिंग जो है स्टार्ट कर देनी है। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं ना, उनको हमने डिक्रीज करना शुरू कर देना है। पहले हम बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे। ये बटन पट्टी के फंदे हैं हमारे। धागा पीछे कर लेना है हमने। धागा पीछे करके ऐसे धागा रैप करना है हमने। फिर से देखिए, धागा हमारा आगे है, हमने धागा पीछे किया, ऐसे धागा रैप किया। एक फंदा भी बाकी है हमारा। तो ये हो गए हमारे 2 4 6 7 फंदे बनाने के बाद
धागा पीछे करके ऐसे धागा रैप कर लेना है और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके हमने 2 का 1 कर देना है। अगर हमारा यहाँ पर एक फंदा कम हुआ है तो हमने जाली डाल के उसको सेट भी किया है, उसको कंप्लीट किया है, कोई फंदा कम नहीं हुआ। तो बीच के जो फंदे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे जो हमने ऐसे सिंपल सीधे बना लेने हैं और लास्ट के 2 फंदों को फिर से हमने डिक्रीज़ करना है, 2 का 1 कर देना है। ऐसे 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करके ऐसे धागा रैप कर लेना है, एक फंदा उल्टा बनाया। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमने पहले जाली डाली तो 2 का 1 किया, उस फंदे की कमी को हमने पूरा कर दिया जाली डाल के। यहाँ पर भी मैंने 2 का 1 किया तो जाली डाल के मैंने उस फंदे की कमी को भी पूरा कर दिया। ये फंदा हमारा उल्टा है जो हमारे सेंटर में आ रहा है बीच में। तो फिर से आगे क्या करेंगे, इस फंदों को ऐसे डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। पहले हमने धागा पीछे किया, धागा रैप कर लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस रिपीट हो रहा है। बीच में 11 फंदे हैं, उनको हमने सीधा सीधा बुन लेना है। ग्यारह फंदे हो गए। लास्ट में 2 फंदों को फिर से ऐसे 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया तो एक फंदा कम हो चुका है, धागा आगे करके हमने ऐसे धागा रैप कर लेना है, उल्टा फंदा बनाया। यहाँ पर हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। 2 जालियाँ मैंने इस पैटर्न की डाली हैं दोनों साइड, 2 जालियाँ इस पैटर्न की डाली हैं दोनों साइड। जब भी हमने फंदा डिक्रीज करना है साथ में जाली डालना नहीं भूलना। तो जैसे देखिए फिर से ये तीसरा पैटर्न आ चुका है। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है हमने, धागा पीछे किया, ऐसे धागा रैप कर लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से 11 फंदे सीधे। ग्यारह फंदे हो गए तो फिर से हमने लास्ट में डिक्रीजिंग स्टार्ट कर देनी है। तो एक जाली तो हमने इस फंदे की यहाँ डाल देनी है, बीच में उल्टा बनाना है, फिर इस फंदे की जाली डालेंगे तो जान के उल्टे फंदे की दोनों साइड जाली आएगी। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। ऐसे ही करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। वापस आ गई हूँ मैं राइट साइड और ये है हमारी 23rd रो राइट साइड। तो पहले हम बटन पट्टी के फंदों को बनाएंगे। 3 4 5 6 7 फंदे बनाए। अब देखिए करना क्या है, पिछली रो में 21st में मैंने यहाँ पर जाली डाली थी और डिक्रीजिंग स्टार्ट कर दी। तो इस फंदे को हमने उल्टा बना लेना है। जो हमारा जाली वाला फंदा है ना, उसको उल्टा बना लेना है, धागा पीछे कर लेना है, ऐसे धागा नीडल पर रैप करेंगे, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर देंगे और 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर अगर एक फंदा कम हो रहा है तो एक साथ में बढ़ भी रहा है, इसका मतलब यह है ना तो कोई कम हो रहा है ना ही बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारे एक पैटर्न में 16 फंदे हैं तो वो 16 फंदे पूरे हैं। यहाँ पर हमारे बीच में 9 फंदे हैं। 9 फंदे हमने सीधे बना लिए। लास्ट के 2 फंदों को फिर से डिक्रीज करेंगे। इस फंदे को हमने जो कम किया है इसको ऐसे बढ़ा देना है, ऐसे धागा रैप करके जाली डाल देनी है और पिछला जो फंदा हमने लास्ट रो में जाली डाली थी उसको उल्टा बना लेना है। ये वाला तो वो फंदा है जो हमने पहले जाली डाली थी, ये वाला वो फंदा है जो हमारा सेंटर में उल्टा उल्टा आ रहा है नीचे से। यहाँ पर हमारा 16 फंदों का एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ फिर से देखिएगा।
इस फंदे को हमने जाली वाले फंदे को उल्टा बना लेना है, धागा पीछे करके नीडल पर रैप कर लेना है। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके 2 का 1 कर देना है। बीच में 9 फंदे बचेंगे, उनको हमने सीधा सीधा बना लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे फंदे कम नहीं होने चाहिए। 16 फंदे हैं एक पैटर्न में, 16 के 16 फंदे हमारे कंप्लीट रहने चाहिए। तो लास्ट में 2 फंदे हैं, इन फंदों को भी हमने ऐसे 2 का 1 किया, 2 का 1 किया तो हमने यहाँ पर जाली डाली, हमारा फंदा पूरा हो जाएगा। और बीच में हमारे 3 फंदे आ जाएंगे, 1 2 3 फंदे बना लिए हमने उल्टे। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा शुरू हो जाएगा। इन्हीं 16 फंदों को हमने बार बार रिपीट करना है और ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे फिर से धागा रैप करेंगे और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करते हुए नया पैटर्न शुरू कर लेंगे। रो नंबर 23 और 24 कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं वापस रो नंबर 25। तो इसमें भी हम वैसे ही पैटर्न डालना शुरू करेंगे। पहले 7 फंदे आएंगे बटन पट्टी के, सात फंदे हो गए। ये वाले फंदे हैं हमारे, ये वाले भी 2 फंदे हैं जाली के, एक और ये लास्ट रो में 23rd में मैंने जाली डाली थी, उसको भी हमने उल्टा बना लेना है। जो भी फंदा हमारा जाली वाला आएगा हर बार हमने उसको उल्टा ही बनाना है। धागा पीछे करके ऐसे रैप कर लेंगे। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके 2 का 1 कर देंगे और साथ में जाली डाल देंगे। बीच में हमारे 7 फंदे हैं, उनको हमने सीधे सीधे बना लेना है। तो इस तरफ से भी 2 का 1 करेंगे। लास्ट के 2 फंदे हैं हमारे, 2 का 1 किया, ऐसे धागा आगे करके इस फंदे की जाली डालेंगे। जाली वाला स्पेशली जाली वाला फंदा है ये हमारा, उसको उल्टा बनाया। 2, ये 2 हो गए, 3 4 5 फंदे बन चुके हैं हमारे यहाँ पर उल्टे। एक एक तो बन गया दोनों साइड, जो हमारे 23rd में जाली डाली थी, एक एक उससे पहले वाला 21 वाला। तो ऐसे ही हमारे जाली के फंदे जो हैं वो उल्टे बनते जाएंगे और हमने उनको उल्टे उल्टे फंदों में बना के बुनते जाना है। धागा पीछे करके धागा रैप कर लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। बीच में 7 फंदे हमने फिर से बना लेने हैं सीधे। यहाँ पर हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ फिर से देखिए, पहले हमारे यहाँ पर आ गए फंदे 2 4 6 7 फंदे हमारे आए बटन स्ट्रिप के। 2 फंदे मैंने डाले जाली वाली पिछली, एक इस फंदे की जाली यहाँ पर डाल दी। बीच में 7 फंदे आएंगे सीधे, यहाँ पर भी 2 का 1 करेंगे और इस साइड भी लास्ट में 2 का 1 करेंगे। तो बटन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने 16 फंदे हैं हमारे और 16 फंदों को ही हमने ऐसे डिवाइड करते जाना है और आगे आगे बुनते जाना है। तो फिर से देखिएगा, ऐसे जो हमने 2 का 1 यहाँ पर किया है उस फंदे की जाली डाल दी और बीच में हमारे 5 फंदे बढ़ चुके हैं उल्टे उल्टे, 3 4 5। तो ऐसे सीधे फंदे कम होते जाएंगे, उल्टे फंदे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे और जो हमारी लीव्स बनी हुई हैं वो क्लोज होती जाएंगी। जो पहले हमने इंक्रीज़ किए थे यहाँ पर जाली डाल के फंदे, वो अब क्लोज हो रहे हैं और उल्टे फंदे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमने ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। रो नंबर 25 और 26 कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं रो नंबर 27 पर। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सात फंदे हो गए हमारे बटन पट्टी के। यहाँ पर देखिए 1 2 3 फंदे ये वो हैं जो हमने जाली से बनाए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 ही जालियाँ बनी हैं और 3 ही हमारे फंदे हो गए। धागा पीछे करके ऐसे धागा रैप कर लेना है हमने
और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके 2 का 1 कर देना है। बीच में 5 फंदे बचेंगे हमारे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों का 1 करेंगे और इसको सेट करने के लिए यहाँ पर भी जाली डालेंगे। यहाँ पर जाली डाली और बीच के जो हमारे फंदे हैं उनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये हमारे फंदे 7 फंदे हैं, हर बार 2 फंदे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो दूसरा पैटर्न शुरू हो चुका है। धागा पीछे करके ऐसे धागा रैप करके हमने इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करनी है और 2 का 1 करते हुए जाली डाल देनी है। बीच में 5 फंदे हमने बना लेने हैं सीधे सीधे। तो ऐसे करते हुए हमने जो पूरे पैटर्न हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। धागा अपनी तरफ करके धागा ऐसे रैप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 फंदे हो चुके हैं, बीच में हमारे 5 रह गए हैं और सेंटर में हमारे 7 हो चुके हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हमने इन फलियों को धीरे धीरे बंद करते जाना है और सेंटर में जो उल्टे फंदे हैं उनको इंक्रीज करते जाना है। तो ऐसे ही बना लेंगे पूरी रो नंबर 27 और 28 कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं रो नंबर 29। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 3 4 5 6 7 फंदे हो गए हमारे बटन पट्टी के। आगे हमारे वो फंदे हैं जो हमने जाली से उल्टे बनाए हैं, 3 4 फंदे बन गए जाली से हमारे। धागा पीछे करके धागे को रैप कर लेंगे और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके हमने इसको 2 का 1 कर देना है। बीच में 3 फंदे आ जाएंगे हमारे सीधे। इस साइड से भी हमने 2 का 1 करना है और इस साइड में जो हमने फंदा कम किया है उसकी जाली ऐसे डाल देंगे और बीच में 9 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बनाए। धागा पीछे करके ऐसे धागा रैप करना है हमने नीडल पर। और दूसरा हमारा पैटर्न है जो शुरू हो चुका है, 2 फंदों को हमने ऐसे 1 करके जाली डाल देनी है साथ में। बीच में 3 फंदे हमने बनाने हैं सीधे। तो ऐसे करते हुए हमने ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। इस फंदे की जाली यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ फिर से 9 फंदे जो हमारे बीच के उल्टे आ रहे हैं उनको हमने बुन लेना है। तो ऐसे आगे आगे हमारा पैटर्न बढ़ता जाएगा और हमने बनाते जाना है। उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे। तो ऐसे देखिए हमारा पैटर्न बनना कितना शुरू हो गया है। तो ये अब बंद हो रहा है। रो नंबर 29 और 13 कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं राइट साइड रो नंबर 31 यानी कि 31वीं रो में हमने क्या करना है, यहाँ से हमने बुनना स्टार्ट करना है। इससे पहले कि हम बुनना स्टार्ट करें 2 4 6 8 10 11 रो बीच में हो चुकी हैं। ये धारियाँ 11 हो चुकी हैं। अब हमने बटन होल बनाना है। पहले हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे और ऐसे धागा रैप करके 1 फंदा उल्टा। ये हो गए 3 6 फंदे, ये वाला 7 फंदे हो चुके हैं हमारे बटन पट्टी के। 1 2 3 4 5 फंदे हमारे जो जाली से उल्टे बने हैं। धागा पीछे करके ऐसे धागा रैप कर लेंगे और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके 2 का 1 कर देंगे। बीच में हमारा 1 फंदा बचेगा, अब उसको सीधा बना लेंगे। इस साइड से भी हमने 2 का 1 करना है। 2 का 1 किया। इसकी कमीज को सेट करने के लिए हमने यहाँ पर ऐसे धागा रैप करके जाली डाल देनी है और बीच में 11 फंदे उल्टे बना लेने। 3
4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बनाए, धागा पीछे किया, ऐसे रैप करेंगे नीडल पर और 2 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। बीच में एक फंदा सीधा रह जाएगा, इस साइड से भी हमने 2 का एक करना है और धागा आगे करके ऐसे जाली डाल के 11 फंदे फिर से उल्टे बना लेने। ऐसे ही हमने रिपीट करते जाना है बार बार और रो को कंप्लीट कर लेना है। दो पैटर्न बन चुके हैं। देखिए तीसरा पैटर्न आ चुका है हमारा। धागा पीछे करके धागा रैप कर लेंगे। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज की, 2 का एक किया, एक फंदा सीधा, इस तरफ से भी 2 का एक किया। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रो नंबर 31 और 32 कंप्लीट कर ली है मैंने और फिर से वापस आई हूँ राइट साइड। ये है रो हमारी 33वीं रो। तो दूसरों की तरह स्टार्टिंग तो सेम है इसकी। 3 4 5 6 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। आगे 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे आगे जाली से बनाए हुए जो हम। तो देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर 3 फंदे हैं हमारे, 1 2 3, बीच में हमारे एक सीधा बचा है। पहले हम 2 का एक करते थे दोनों साइड से, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हमारे पास सिर्फ 3 फंदे बचे हैं। धागा पीछे कर लेंगे, सेम तरीके से हमने धागा रैप कर लेना है। पहले 2 फंदों को उतार लेना है और इनको ट्विस्ट कर लेना है हमने। जो पहला फंदा है उसको सेंटर में ले आएंगे और जो सेंटर वाला फंदा है उसको फ्रंट में ले आएंगे और 3 का एक कर देंगे। तीनों फंदों को हमने एक साथ बुन देना है ऐसी, और इसकी दोनों साइड हमने जाली डाल देनी है। और बीच में जितने भी हमारे फंदे बने हैं अब तक उल्टे, उन सबको बुन लेना है हमारा। यहाँ हमारी लीव्स जो हैं बिल्कुल क्लोज हो चुकी हैं और उल्टे उल्टे फंदे रह जाएंगे। अब धागा पीछे करके धागा रैप किया। फिर से देखिए 3 फंदे हैं हमारे पास। पहले 2 फंदों को इस नीडल पर ले लेंगे और इनको हमने ट्विस्ट कर लेना है, यानी कि आगे पीछे कर लेना है। फ्रंट वाले फंदे को हमने सेंटर में ले आना है और सेंटर वाले फंदे को फ्रंट में ले जाना है और 3 का एक कर देना है। दोनों साइड जाली डाल देनी है हमने, इस साइड भी ऐसे जाली डाल देंगे। तो आगे हमारे जो उल्टे फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हो गए उल्टे हमारे। धागा पीछे करके सेम तरीके से 3 का हम एक करेंगे। पहले 2 फंदों को हमने ट्विस्ट कर लेना है और ऐसे हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। धागा आगे करके जाली डाल देंगे और उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे देखिए हमारी पत्तियां जो हैं बंद हो चुकी हैं। तो ऐसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रो नंबर 33 और 34 कंप्लीट करने के बाद अब हम वापस आ गए हैं रो नंबर 35 पर। यहाँ पर देखिए हमारी जो पत्तियाँ हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, पत्तियाँ बंद हो चुकी हैं यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो 8-10 रो है हमारी, हमने यहाँ पर कोई फंदा इंक्रीज नहीं किया। अगर ये फंदे बड़े हैं तो ये फंदे हमारे पत्तियों के ही हैं, क्योंकि पत्तियाँ बंद होती गई हैं और यहाँ पर फंदे बढ़ते गए हैं। यहाँ पर डिक्रीज़ होती गई हैं और यहाँ इंक्रीज होते गए हैं फंदे, लेकिन इनमें फंदा कोई नहीं बढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, रो नंबर 35 में हमने फंदे बढ़ाने हैं। 8-8 के गैप में हमने ना फंदे बढ़ा लेने हैं।
पहले हम बटन पट्टी को बनाने के 7 फंदे इसके हैं, 4 5 6 7 फंदे बनाने के बाद 2 4 6 7। अब हमने 8 फंदे बुनने हैं उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बनाने के बाद हमने ना फंदा इंक्रीज करना है। ये हम ना उल्टी रो बना रहे हैं। अगर हम सीधा बुनते हैं तो उसमें कई तरीके होते हैं फंदा बढ़ाने के, लेकिन इसमें अगर हम ऐसे एक दूसरे फंदे में से निकाल के फंदा बढ़ाएंगे तो नोट सी बन जाएगी, तो पता चलेगा कि हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाया है। लेकिन करना क्या है, हमने ऐसे ना उंगली पर धागा लपेट के ऐसे उंगली पर धागा लपेट लेना है और इसके ऊपर से डाल देना है, तो उल्टा फंदा बन जाएगा। एक फंदा हो गया, फिर से 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बढ़ाने के बाद फिर से हम उंगली पर धागा लपेटेंगे और ऐसे करके हमने फंदा इंक्रीज कर लेना है। एक फंदा फिर से बढ़ गया। ऐसे ही हमने पूरी रो में 8 फंदों के गैप में फंदे बढ़ाते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे। ऐसे उंगली पर हम धागा लपेटेंगे और ऐसे फंदा बना लेंगे, उल्टा फंदा बन गया। तो ऐसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। 35वीं रो को बुनते हुए अब हम आ गए हैं इस रो के लास्ट में। तो लास्ट हमारी लीफ है जो, उसके हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। यहाँ पर फंदा बढ़ा के आगे जो फंदे बचे हैं हमारे, उनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। इस रो में हमारे 19 फंदे बढ़ चुके हैं। पहले हमारे पास 173 फंदे थे। 19 फंदों को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 192 फंदे हो चुके हैं। ऐसे ये हो गई हमारी 35वीं रो कंप्लीट। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड 36 रो पर। इसमें क्या करना है, ये रो तो हमने हर तरह की जैसे बनाते हैं ना, उल्टी ही बनानी है जैसे और दूसरी रोज़ हमने बनाई है। तो अब करना क्या है, 36 से लेके हमने 44 तक उल्टा उल्टा बनाना है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हमने ना तो इन रो में कोई फंदा इंक्रीज करना है और ना ही कोई पैटर्न डालना है। हमने 9 रो जो है उल्टे उल्टे फंदों की बना के कंप्लीट कर लेनी है। यह हमारी 36th रो है, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी 9 रो बन जाती है 44 तक। तो वापस आते हैं हम 9 रो कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं वापस रो नंबर 45 पर। जैसे हमने 35 रो में 8 फंदों के गैप में फंदा बढ़ाया था, इस रो में भी हम फंदा बढ़ाएंगे, लेकिन इस रो में हमने 9 के गैप में बढ़ाना है फंदा। तो पहले हमने बटन पट्टी बना लेनी है। तीन 4 5 6 7 फंदे बनाने के बाद अब हम 9 फंदे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने बनाए। 9 फंदे बनाने के बाद फिर से उंगली पर धागा लपेटेंगे और ऐसे करके हमने फंदा बढ़ा लेना है। फिर से 9 फंदे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाए, उंगली पर धागा लपेटा और ऐसे फंदा बढ़ा लिया। उतना ही टाइट रखना है जितने हमारे दूसरे फंदे टाइट है ना, उतनी ही लूजिंग आनी चाहिए इसमें। फिर से 9 फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। उंगली पर धागा लपेटेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। 9 के गैप में हमने फंदा बढ़ाते जाना है और बुनते जाना है। बुनते हुए हम रो के लास्ट में आ गए हैं। एक फंदा मैंने बुन लिया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाने के बाद एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। इसके आगे हमारे 14 फंदे बचे हैं, उनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। राइट साइड से हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस रो में हमने 19 फंदे बढ़ाए हैं। इससे पहले हमारे पास 192 फंदे थे, 192 फंदे थे हमारे पास। तो 19 फंदे इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास 211 फंदे हो जाएंगे। तो ये थी हमारी रो नंबर 45। तो रो नंबर 46 को हमने पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है। रो नंबर 46 से लेके 50 तक 50 तक हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। रो कंप्लीट कर लेने के बाद हमारा योक पार्ट इतना बन चुका है। अगर हम इसको मेजर करें तो ये हमारा 4.5 इंच बना है पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, 51 रो में इसको हम डिवाइड करेंगे 5 भागों में। 5 पार्ट में हमने डिवाइड करना है। फ्रंट पार्ट में हमने 32 फंदे रखने हैं, बैक पार्ट में हमने 57 स्टिचेस रखने हैं और स्लीव्स के लिए हमने 45 फंदे रखने हैं। तो उसको हम डिवाइड करके मार्कर लगा लेंगे। डिवीज़न करके हमने मार्किंग कर ली है। तो अब हम इनको बुनना शुरू करेंगे। तो पहले हम पहले पार्ट से शुरू करेंगे बुनना। पहले हम इन 32 फंदों को बुन के रेडी कर लेंगे। बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 32 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। मार्कर को इस नीडल पर ले लेंगे और आगे बुनना शुरू कर देंगे। इस रो में हमने क्या करना है, इसमें हमने 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदा कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फंदा नीचे है जिसमें से ऊपर वाला लूप निकल रहा है, हमने उस फंदे को उठाना है। ऐसे नीचे वाले लूप को उठा लेना है और उसको बुन के हमने रेडी कर लेना है। तो ऐसे हमारा एक फंदा बढ़ गया। तो ऐसे करते हुए हमने थोड़े थोड़े गैप में फंदे उठाते जाना है और 6 फंदे उठा लेने हैं। तो ऐसे ही हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो पहले मैंने फ्रंट पार्ट बुना, उसके बाद मैंने ये स्लीव वाला पार्ट बुना। इसमें मैंने 6 फंदे इंक्रीज किए। पहले हमारे पास यहाँ पर 45 फंदे थे, अब हमारे पास अगर 6 फंदे हम इंक्रीज करते हैं तो 51 फंदे जो हो जाते हैं। तो ऐसे हमने यहीं से वापस हो जाना है, आगे हमने नहीं बुनना क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमने पहले स्लीव रेडी करनी है। तो स्लीव का जो हमारा पैटर्न है वो हमारा उल्टी साइड से ही शुरू हो जाता है। तो मैं पहले आपको पैटर्न समझा देती हूँ। तो हमारा पैटर्न है जो वैसे में वो मैंने जो पैटर्न है हमारा अप्लाई करने वाली हूँ, ये मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पर। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बनाया है और इसके ऊपर आपको मैं बना के दिखा दूँगी। तो ये उल्टी रो से शुरू होता है और ये हमने 4 फंदों के हिसाब से फंदे डाल के 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेने हैं तो पैटर्न सेट हो जाएगा। तो पहले हम 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1
2 3, 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे को स्लिप करेंगे। हमने 3 फंदे फिर से सीधे बनाने हैं, लेकिन हमने धागा ऐसे आगे नहीं लेके जाना, धागा हमने अपनी तरफ ही रहने देना है। यहीं से ऐसे हमने यार्न ओवर करते हुए 3 फंदे बना लेने, 1 2 3। 3 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा स्लिप किया, फिर से इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, यहीं से यार्न ओवर करते हुए हम बना लेंगे, धागा पीछे नहीं लेके जाएंगे। 1 2 3, रिपीट अगेन। धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप किया, इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे ऐसे यार्न ओवर करते हुए। ये थी हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो। सेकंड रो राइट साइड। पहले 3 फंदे हम बनाएंगे उल्टे, 2 3, 3 फंदे बनाए उल्टे। अब देखिए आगे, ये वो 2 फंदे हैं, एक ये नीचे वाला तो वो है जो हमने स्लिप किया उल्टा फंदा, और ये वाला वो है जो हमने यार्न ओवर की है। तो इन दोनों का हमने ऐसे स्लिप कर लेना है फिर से, और इनके आगे से धागा ऐसे निकाल के धागा रैप कर लेना है। फिर से देखिए, स्लिप करके हमने ऐसे नीडल पर ले लेना है, और इस धागे को ऐसे रैप करके ऊपर से उल्टा फंदा बना लेना है। 3 फंदे उल्टे, 3 हो गए। फिर से इन दोनों फंदों को स्लिप करेंगे, जो हमने यार्न ओवर किया है और स्लिप वाला फंदा है हमारा, उनको स्लिप किया, फिर से इस धागे को ऐसे रैप करेंगे और 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इनको स्लिप किया, इनके ऊपर से धागा रैप किया और 3 फंदे उल्टे। थर्ड रो रॉन्ग साइड। 3 फंदे बनाएंगे हम उल्टे सीधे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं, जो हमने 2 बार तो यार्न ओवर की और एक फंदा स्लिप किया। क्या करेंगे, इनको पहले हम उल्टा बुनेंगे, ढीले हाथ से, थोड़ा हाथ लूज रहने देना है, फिर ऐसे धागा रैप कर लेना है नीडल पर और फिर से उल्टा बना लेना है। 3 में से 3 फंदे हो गए, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करके इन 3 फंदों को 3 बार बुनेंगे। पहले उल्टा बनाया, लूज हैंड से धागा रैप करेंगे ऐसे नीडल पर, फिर से लूज हैंड से एक और लूप बना लेंगे, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 3 फंदों में से हमने 3 फंदे बनाने हैं, धागा रैप कर लेना है और फिर से उल्टा फंदा बना लेना है। ये थी हमारी थर्ड रो रॉन्ग साइड। अब हम आ गए हैं राइट साइड फोर्थ रो पर। 4 सिलाइयों का ही पैटर्न है। इस रो को ध्यान से देखिएगा। पहले 2 फंदे बनाएंगे हम उल्टे, एक स्लिप कर लेंगे, एक को उल्टा बना लेंगे, एक हो गया। अब एक उल्टा फंदा लेना है हमने, और एक यहाँ से 3 फंदे जो हमने 3 में से 3 बनाए हैं ना, उसमें से एक फंदा ये वाला ले लेना है, लूप, लूज लूप है जो, और एक उल्टा ले लेना है पहले वाला। इन 2 को हमने एक साथ बुन देना है, धागा पीछे कर लेंगे, बीच में एक फंदा सीधा आ जाएगा। एक फंदा हमारा जो लूप है लूज वो रह गया है, तो उसको क्या करेंगे, हमने अगले फंदे जो 3 उल्टे हैं उनमें से एक उल्टा ले लेना है, एक इस लूप को ले लेना है, दोनों को एक साथ बुन देना है, बीच में एक उल्टा फंदा रह जाएगा हमारा। ये रहा, धागा पीछे करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इन 2 फंदों का एक करेंगे, एक लूप ले लिया, एक उल्टा फंदा, सेंटर में ये बीच वाला सीधा फंदा बनाएंगे। एक लूप बच गया है, एक लूप को इस उल्टे फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे, बीच में एक फंदा सीधा रह जाता है हमारा। धागा पीछे किया, इन 2 फंदों का किया एक फंदा सीधा, और इस बार इस साइड से 2 फंदों का एक किया, 2 फंदे लास्ट में आ जाएंगे उल्टे। तो ऐसी, अगर ये हमारा काफ़ी लंबा बनता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं साथ में फ़ोटो अटैच कर दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो
कि कैसे बनता है, आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो इन्हीं 4 रो को हमने बार बार रिपीट करना है और शानदार पैटर्न बन जाता है। तो इसी तरह मैंने रॉन्ग साइड से पैटर्न शुरू कर लिया है। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। धागा 3 फंदे मैंने पहले बना लिए सीधे, एक धागा स्लिप करेंगे और यहाँ से सीधे 3 फंदे बुनते हुए यार्न ओवर करते हुए 3 फंदे सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप किया, यार्न ओवर की, 3 फंदे सीधे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमने पूरी जो स्लीव की रो है उसको कंप्लीट कर लेना है। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है मैंने। अब देखिए यहीं से वापस हो जाएंगे, हम स्लीव को पहले बनाएंगे, ये फ्रंट वाला पार्ट पीछे छोड़ देंगे, इसको हम बाद में बनाएंगे। तो यहीं से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कैसे डिजाइन को बनाना है, तो ऐसे हमने बनाते हुए स्लीव कंप्लीट कर लेनी है। तो बुनते बुनते मैंने इतना पार्ट बना लिया है। अगर हम मेज़र करें तो मैंने 6 इंच बनाया है, पूरा 6 इंच है। तो आगे हमने क्या करना है, आगे हमने इसका कफ बनाना है रिब बॉर्डर से। तो वो हम उल्टी साइड से शुरू करेंगे। ये नीडल मैंने 10 नंबर की लगाई हुई हैं। अब हम 11 नंबर की सिलाई लगाएंगे और क्या करेंगे, अब हमने इसमें से कुछ फंदे कम करने हैं। यहाँ पर हमारे पास 50 फंदे हैं नीडल पर, हमने 10 फंदे कम कर देने हैं। कैसे करने हैं, हमने 4 फंदे बनाने हैं, 5वां फंदा कम कर देना है। 4 फंदे बनाने हैं, 5वां फंदा कम कर देना है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो इक्वल गैप आएगा और फंदे हमारे जो है एक साथ जो कम होते जाएंगे। तो 10 फंदे हम कम करेंगे। तो पहले हम उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी रो बना लेते हैं। 2 हो गए, 3 फंदे, ये हमारा 4th स्टिच है। हम इसको बुनेंगे नहीं, 5th को इसके साथ ही ले लेंगे। ऐसे 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हो गया, फिर से 1 2 3 फंदे बनाए। ये 4th है, 4th हमारा बच जाएगा हमारे पास, 5th है जो वो कम हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने 5वां फंदा कम करते जाना है। 3 हो गए, ये 4th और ये 5th। ऐसे हमने 5वां फंदा कम करते जाना है। तो 10 फंदे हमारे पास कम हो जाएंगे। ये हमारे आगे फिर से पेयर 1 2 3, ये 4th और 5th, 1 2 3, 4th एंड 5th को डिट टुगेदर कर देंगे। 1 2 3, 4th 5th आ गया हमारे पास। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारा लास्ट का, तो इसको सीधा ही बना लेंगे। तो अब हमने 10 नंबर की सिलाइयाँ रहने देना है और 11 नंबर की सिलाई को लगा लेना है। अब हमने एक उल्टा एक सीधे का रिब बॉर्डर बनाना है दोनों तरफ से। ये हमारा सीधा है, सीधा ही रहने देंगे, धागा आगे करके उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे सीधा, धागा आगे उल्टा, पीछे सीधा बना लेंगे, आगे करके हम उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे करके हमने रिब बॉर्डर तैयार कर लेना है। ये हमने करीब 2 इंच बनाना है। अगर हम नीडल चेंज कर लेते हैं तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। 2 इंच के करीब मैंने बॉर्डर बुन के रेडी कर लिया है। देखिए करीब 2 इंच है। तो अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो बाइंड ऑफ कैसे करना है, हमने बाइंड ऑफ हम राइट साइड से ही करेंगे। धागा हमारा पीछे ही है। पहले हमने इस फंदे के साथ पहले वाले के
दूसरे फंदे को भी इसके साथ ही ले लेना है और 2 का 1 कर देना है। फिर से दूसरी नीडल पर हम डालेंगे फंदा, फिर से 2 का 1 करेंगे। धागा हमें टाइट ही रखना है, लूज नहीं रखना। अगर हम लूज रखेंगे तो हमारी बाइंडिंग लूज रह जाएगी। बाइंडिंग हमने लूज नहीं रखनी, टाइट करनी है। तो ऐसे पिछले फंदे को हमने पहले सिलाई पर डाल लेना है, लेफ़्ट नीडल पर डाल लेना है और 2 का 1 कर देना है। फिर से राइट वाली नीडल पर जो फंदा है उसको लेफ़्ट वाली नीडल पर हम ले लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए हमने पूरे फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। ऐसे हमने पिछला फंदा थोड़ा धागा खींच देना है ताकि हमारा पिछला धागा लूज ना रहे। तो ऐसे देखिए मैंने सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है और ये लास्ट का लूप बचा है। लास्ट के लूप को क्या करेंगे हमको जितना धागा चाहिए सिलाई के लिए, बाजू सिलाई करनी है हमने, उतना धागा हमने रख लेना है, दूसरे को कट कर देना है और इस लूप में से निकाल के इसको पक्का कर देना है ऐसे, ताकि खुले ना। तो ऐसे हो गया हमारा ये जो बाजू रेडी बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे हम, अब 11 नंबर की नीडल को तो हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे 10 नंबर की नीडल। 10 नंबर की नीडल के साथ हमने क्या करना है, हमने ना यहाँ से पीछे से एक लूप ले लेना है। ये लूप लिया, पीछे से एक फंदा उठाया हमने। तो इसको क्या करेंगे हम, इसके बीच में से ऐसे नीडल निकाल लेंगे और ये ऐसे हम ना धागा अटैच करेंगे। उसको हम नीडल्स को साइड में रख देंगे और इस लूप में से पीछे छोटा धागा है ना जो, उसको इसके बीच में से निकाल देंगे। ऐसे हमारा धागा अटैच हो जाएगा। तो हमने अब यहाँ से फंदे जो हैं बुनने शुरू करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, इसी में से ऐसे एक फंदा उठाया, बाजू को अपनी साइड निकाल लेंगे और इन फंदों को भी हमने उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देना है। ऐसे ना इस फंदे को टाइट कर लेना है, लूजिंग नहीं आनी चाहिए, ताकि पता नहीं चलना चाहिए कि हमने 2 पार्ट को अटैच किया है। और इन फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये जैसे हो गए मेरे, मैंने 4 फंदे बना लिए। 4 फंदे बनाने के बाद जब मैं सेंटर में आ जाऊंगी तो मैं एक फंदा उठाऊंगी। तो मैंने काउंट कर लेने हैं और इसके सेंटर में आगे एक फंदा उठा लेना है। काउंट करूंगी, एक कम होगा तो एक उठाऊंगी, अगर 2 कम होंगे तो 2 उठाऊंगी। तो इतना पार्ट मैं बना लेती हूँ। बैक पार्ट मैंने बुन के रेडी कर लिया है। स्टार्टिंग में मैंने एक फंदा बढ़ाया है, यहाँ पर सेंटर में मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। मेरे फंदे बिल्कुल पूरे हैं। जैसे हमने यहाँ पर धागा अटैच किया है और यहाँ तक लेके आए, इस धागे को तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। मैंने पीछे उसी तरीके से नया धागा अटैच कर लिया है। तो अब हम दूसरी नीडल लगा लेंगे। इस फंदे को हम सीधा बुन लेते हैं, धागा आगे ले आएंगे। अब हम धागा आगे ले आते हैं। इसमें मैंने 2 फंदे इंक्रीज करने हैं। फंदे इंक्रीज करने का तरीका मैंने बताया है, फिर से एक बार बता दूंगी। ये देखिए, ये वाला जो सा छोटा इसके बीच में से निकला है ना लूप, पहले वाला फंदा है लास्ट रो का,
उस फंदे को हमने उठा लेना है। ऐसे ऐसे उठाया और एक फंदा बना लिया। ये हमारा उल्टा फंदा बनाने का तरीका है। एक फंदा बना लिया मैंने, टोटल यहाँ पर 2 फंदे बनाने हैं। सॉरी 6 फंदे बढ़ाने हैं मैंने, 2 नहीं बढ़ाने, 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो इसमें देखिए यहाँ से फिर से एक फंदा बढ़ा दिया मैंने, 2 हो गए। इसी तरीके से हमने फंदे उठाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। सीधी तरफ से तो मैंने ऐसे रो कंप्लीट कर लेनी है फंदे उठाते हुए। बैक साइड में जब मैं आऊँगी यहाँ पर, यहीं से वापस हो जाऊँगी जहाँ पर मैंने मार्कर लगाया हुआ है, और यहाँ पर मेरे फंदे पूरे हो जाएंगे। 45 फंदे मेरे को पास पहले हैं, तो 6 फंदे मैं और बढ़ाऊँगी तो 51 फंदे हो जाएंगे। यहीं से मैंने वापस हो जाना है और बैक साइड से ही मैंने पैटर्न शुरू कर लेना है, क्योंकि ये वाला पैटर्न है जो बैक साइड से शुरू होता है। तो सेम तरीके से मैंने बाजू बना लेनी है, जितनी पहले बनाई है उसके बाद हमने उसका रिब बॉर्डर से कफ बना लेना है, तो और उसको बाइंड ऑफ कर देना है। सेम पूरा मैंने बताया हुआ है, उसी तरीके से हमने पूरा ये बाजू बनाना है। तो इसको बाजू को बना लेते हैं। मैंने दूसरी बाजू बना के भी रेडी कर ली है, पहली बाजू की तरह। इनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है, दोनों बना ली है मैंने। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ तक तो आ चुके हैं बनाते बनाते। तो अब हमने नेक्स्ट जो 32 फंदे हैं हमारे, 32 स्टिचेस हैं, इनको भी हमने इन्हीं में इंक्लूड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक फंदा बढ़ाया था, यहाँ 32 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया था, आगे मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। तो आगे हमारे यहाँ पर 32 फंदे हैं। अगर हम बात करें इन फंदों की, तो अब हमारे पास 122 फंदे हैं इस टाइम, बाजू के अलावा। बाजू के हमारे जो 90 स्टिच हैं वो निकल गए हैं, 45 स्टिच हमने निकाले हैं इन दोनों के। तो यहाँ पर 122 स्टिच मेरे पास होने चाहिए, तो वो मेरे पूरे हैं। तो यहाँ से मैं धागा अटैच कर लूँगी। पिछला धागा ही चलाएंगे। राइट साइड से तो हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए आना है, क्योंकि उल्टी रो चल रही है, तो हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। और रॉन्ग साइड से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। रॉन्ग साइड में हमने जो एक बात ध्यान में रखनी है वो है कि बटन पट्टी के साथ फंदे हमने पैटर्न में इंक्लूड नहीं करने, वो हमने सेपरेट ही रखने हैं हर बार, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। और जहाँ पर हमने बटन होल बनाना, जिस साइड बटन होल बनाना शुरू किया है ना, उसको भी हमने ध्यान में रखना है कि इक्वल गैप में हमने बटन होल बनाना है। क्योंकि अब मैं जब वापस जाऊंगी इस रो में तो मेरा बटन होल बनेगा, क्योंकि मेरी बटन होल का जो रो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये मार्कर निकाल देंगे। ये मैंने यहाँ पर गिने थे कि 7 फंदे हमारे जो हैं बटन पट्टी के हैं। धागा पीछे करके इसको सीधा बना लेंगे। देखिए ये हमारे सारे फंदे जो हैं एक ही रो में आ चुके हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 फंदे इधर से छोड़ देंगे हम, 7 फंदे इधर से छोड़ देंगे बटन पट्टी के, और बीच में हमने अपना पैटर्न बनाना शुरू कर लेना है। उल्टी तरफ से हमारा पैटर्न शुरू होता है, तो उसको हम बुनते बुनते, जितनी हमारी बाजू की लेंथ है ना, 6 इंच मैंने बाजू बनाई है, यहाँ से लेके इतना पैटर्न हमने बना लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने आगे को प्रोसेस कौन सा अपनाना है। तो इतना मैं बना लेती हूँ। पहले 7 फंदे बना लूँगी। धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे आएंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर से 3 फंदे सीधे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे और यार्न ओवर करते हुए 3 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए उल्टी रो हमने पूरी कंप्लीट कर लेनी है और अपना पैटर्न स्टार्ट कर लेना है। पैटर्न के स्टिचेस जो हैं पूरे हैं, बिल्कुल सेट आएगा। फंदे मैंने सेट किए हुए हैं, इसमें कोई फंदा कम या ज़्यादा नहीं है।
और ना ही फंदा हमें कोई कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हमारा पार्ट यहाँ तक बन के रेडी हो चुका है। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो ये करीब 6 इंच बना है। सेम मेजरमेंट की ही हमने बाजू बनाई है। अगर हम बात करें ये पैटर्न की, कितने पैटर्न आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पैटर्न आए हैं। और बाजू में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेम फ्लावर मैंने बाजू में भी अप्लाई किए हैं। तो मेजरमेंट भी सेम है। यहाँ तक मैंने 6 इंच बना लिया है पैटर्न। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक हमारी 110 रोज़ हो चुकी हैं। और जो मैंने ये वाला पैटर्न अप्लाई किया है ये 60 रो में बना है मेरा। 4 रो में एक पैटर्न बनता है, 15 मेरे पैटर्न बने हुए हैं, तो 60 रो बन जाती हैं यहाँ तक। तो आगे हमने क्या करना है, अब हमने उल्टा उल्टा बुनना शुरू करना है। राउंड में ही बनाया है इसमें सीवलेस, तो यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे दोनों साइड से। अब हमने कोई पैटर्न अप्लाई नहीं करना। ये देखिए जैसे हमने यहाँ से पैटर्न बनाया हुआ था तो उस पर भी हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना है। तो ऐसे बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी साइड आएंगे तो वहाँ पर भी हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं राइट साइड। राइट साइड में भी हमने सेम रॉन्ग साइड की तरह ही उल्टा बुनना है। और टोटल हमने 10 रोज़ बनानी है उल्टे उल्टे की, दोनों साइड से, 5 राइट साइड से और 5 रॉन्ग साइड से। ऐसा करने से एक तरह का बॉर्डर बन जाएगा नीचे। तो ऐसे हमने 10 रोज़ कंप्लीट कर लेनी है। उल्टे उल्टे फंदों की मैंने 5 धारियाँ बना ली हैं। 1 2 3 4 5 को अगर डबल करेंगे तो 10 हो जाती हैं। 10 रो हमारी उल्टे उल्टे की हो गई हैं। तो अब हमने इनको बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ करने के लिए हमने सेम तरीका अपनाना है जैसे मैंने बाजू में बाइंड ऑफ किया था। बाजू में हमारे सीधे फंदे थे तो सीधी तरफ से किया था। यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे हैं तो हम उल्टी तरफ से ही करेंगे। 2 को एक साथ नीडल पर लेंगे, ऐसे 2 का 1 किया, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 किया। पिछले धागे को हमने टाइट कर देना है, अगर लूज होगा उसको टाइट कर देना है। 2 का 1 किया, ये हम फिर से लेफ्ट नीडल पर लेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनते जाएंगे। ऐसे करते हमने इस फंदे को वापस लेफ्ट नीडल पर ले लेना है हर बार, और एक फंदा उसमें एक और इंक्लूड कर लेना है। तो उसको 2 फंदे बना के 2 का 1 करते जाना है। ऐसे करते हुए हमने पूरी जो हमारे फंदों की रो है उसको वाइंड ऑफ कर देना है। धागा टाइट रखना है, लूज नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है ये तरीका। आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जैसा कि हम ऊपर से एक फंदा गिरा देते हैं, उससे भी वाइंड ऑफ हो जाता है। दोनों तरीके ही आसान हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। वैसे देखिए कितनी जल्दी हमारे इतने फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। तो ऐसे हमने पूरे फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे।
मैंने सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर दिया है। ये लास्ट का लूप बचा है हमारे पास। इसको क्या करेंगे, इतना धागा हम लेंगे, कट कर देंगे और इसके बीच में से निकाल देना है। हमने निकाल के इसको पक्का कर देना है। पक्का करने के बाद हम एक नीडल लेंगे और नीडल में धागा इंसर्ट करेंगे। ऐसे करके हमने ना इस धागे को गुम कर देना है ताकि ये नज़र ना आए कहीं भी। अगर नज़र आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने ऐसे इन फंदों में से निकालते हुए, थोड़े से फंदों में हम निकाल लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको कट कर देंगे। ऐसे एक बार इस साइड निकाल लेना है, एक बार इस साइड निकाल लेना है। तो इतनी दूरी पर हम इसको बंद कर देंगे ऐसे, और यहाँ से धागा कट कर देंगे इसकी क्लोज। ये देखिए, तो इससे इसमें बहुत फिनिशिंग आ गई है। अदरवाइज धागा यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो क्या करेंगे, अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव की स्टिचिंग ना हमने जिस साइड धागा है ना, हमने पहले तो उसी साइड एक बार निकाल लेना है, क्योंकि जो धागा बिल्कुल एज में है, हमने एज में से धागा नहीं लेना, हमने थोड़ा नीचे में से लेना है। तो वापस जाएंगे यहाँ से। अब हम इस साइड जो है लास्ट का फंदा हमारा जो, उसको ले लेंगे। बाहर से अंदर की तरफ नीडल का मुंह रखना है। और यहाँ पर पहले इनको पक्का कर देंगे, ऐसे टाइट करके ना पक्का कर देना है ताकि ये बाद में लूज ना हो। मैंने यहाँ पर चैन बनाई हुई है फंदों की। मेरा कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो मैं चैन ज़रूर बनाती हूँ। इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक चैन हमने दूसरी साइड से लेनी है, एक चैन हमने इस साइड से लेनी है, और दोनों तरफ से लेते हुए हमने स्टिचिंग करते हुए जाना है। दोनों तरफ से चैन टू चैन हमने स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, मैं क्लोज से दिखा देती हूँ आपको कि ऐसे ऐसे फिनिशिंग से हमारी स्टिचिंग हो रही है। बिल्कुल एक चैन बनती जा रही है फिर से। तो इसी तरीके से हम स्टिचिंग करते जाएंगे और दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। तो इसके स्लीव्स को मैंने सिलाई कर लिया है अच्छे से। दोनों स्लीव्स मैंने सिलाई कर लिए हैं और बटन भी लगा लिए हैं। जो एक्स्ट्रा धागे थे उनको भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसको एक बार मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 8.5 इंच जो है हमारा, यहाँ से ये वाला पार्ट बना है। इसकी चौड़ाई जो 8.5 है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, यहाँ से गले से लेकर 11.5 तक इसकी लंबाई बनती है। और शोल्डर की लंबाई जो है, शोल्डर यहाँ से लेकर बाजू तक की लंबाई 12 इंच है। इधर भी 12 इंच ही है। और ये है हमारा फाइनल टच। योक पार्ट जो मैंने है ये 50 रो में बनाया है। और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये मेरा फ्लावर वाला मैंने अप्लाई किया है ना, ये 60 रो में बना है।
50 + 60 110 10 रोज़ जो है मैंने नीचे डाली है, ये वाली बॉर्डर की, प्लस 10 हो गया तो 120 रोज़ टोटल मैंने यहाँ पर डाली हैं इस कार्डिगन को बनाने के लिए। बैक साइड से देखिए। तो बहुत आसानी से बन जाता है, आप ही ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।